डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद एजाज फ्रॉम न्यू एरा ग्रामर स्कूल। आज का जो हमारा बच्चे टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है और उसकी ब्रांचेस के बारे में। देखें जी बच्चे, केमिस्ट्री की पहले सबसे डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़नी है कि केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर मैंने लिखा है जी, जिसके अंदर हम मैटर का यानी मादे का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शंस का मुताला करते हैं। यानी मादे की कंपोजिशन का मादा किस चीज़ से बना हुआ है, इसको कहते हैं किसी भी चीज़ के जो साथ होते हैं। स्ट्रक्चर है कि जो बेसिकली कंपोजिशन में आता है कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। जैसे अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ कि बिल्डिंग कैसे बनी है, तो बिल्डिंग में ब्रिक्स होती हैं, सीमेंट होता है, रेत वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल के, या मैं कहता हूँ कि आप जामे शरी की कंपोजिशन क्या है, तो उसमें बच्चे चीनी होती है, पानी होता है और जामे शरी वगैरह होती है, वो उसकी कंपोजिशन कहते हैं, यानी बनावट को आप कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो किस चीज़ से बनी हुई है, स्ट्रक्चर है उसकी शक्ल सूरत के बारे में, प्रॉपर्टीज़ की उसकी क्या क्या खसूसियात हैं, और केमिकल रिएक्शन बेसिकली कहते हैं चेंजेस को, कि मादा जो है वो किस तरह उसके अंदर चेंजेस आती हैं। चेंजेस जो है ना मैटर के अंदर किस तरह, मिसाल के तौर पे अगर लकड़ी को मैं आग लगाता हूँ एशेज़ में कन्वर्ट हो जाती है, राख बन जाती है, उससे धुआं निकलता है, एनर्जी भी निकलती है। इस तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बन जाता है। तो ये क्या है, डिफरेंट केमिकल चेंजेस हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस का भी मुताला करते हैं। सबसे मेन बात यही है। केमिस्ट्री का लफ्ज़ी मानी बच्चे क्या आता है, केमिकल चेंजेस जो होती हैं। उसकी ब्रांचेस की बात करें तो बच्चे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है वो फ़र्क आप लोगों ने बयान करना है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे कहते हैं ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप हाइड्रोकार्बन्स का मुताला करते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मैनी हाइड्रेटेड कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बच्चे कार्बन और हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली इकट्ठी मौजूद होती है, ऐसे कंपाउंड्स को आप नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है जी। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये लाइफ के लिए एसेंशियल होती हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको, प्रोटीन्स वगैरह, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हमारी जितने भी मेडिसन है, प्लास्टिक के बर्तन, ये सब कुछ के ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें वो होती हैं जिनके अंदर कार्बन एक चेन की शक्ल में हाइड्रोजन के साथ मौजूद होता है, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुताला करना क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक सेकंड नेम होता है जिसको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है जी। हाइड्रोकार्बन जो है सेकंड नेम है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब बच्चे इनऑर्गेनिक जो है उसके अंदर हम उन कंपाउंड्स का मुताला करते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली मौजूद नहीं होते हैं। यानी इनऑर्गेनिक से मुराद वो चीज़ें हैं जो कार्बन के कंपाउंड्स के अलावा होते हैं। नॉन कार्बोनेटेड या लिटिल कार्बन जिनके अंदर होती है उनको आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स के साथ का मुताला करती है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एसिड्स वगैरह, साल्ट्स वगैरह जो बेसिस होती है जो यानी ऑर्गेनिक नहीं होती हैं, उनका मुताला करना इनऑर्गेनिक कहलाता है। नेक्स्ट है बच्चे फिज़िकल केमिस्ट्री। ये ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंट सब्सटेंसेस का एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जो बिहेवियर होता है उसका मुताला करते हैं, और उसके मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर उसके साथ हम बताते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल में इन चीज़ों के अंदर कौन कौन सी चेंजेस जो है वो आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे जो उसको कहते हैं जी, देखें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। बच्चे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री में जिसमें आप आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो बायोकेमिकल चेंजेस आ रही हैं, आपके इन्वायर के अंदर जो साइंटिफिक फिनोमिनाज हैं, मिसाल के तौर पे ग्लोबल वार्मिंग है, वाटर, एयर, सॉइल वगैरह, अर्थ होगी, उसके अलावा जो पोल्यूशन है डिफरेंट उसके सोर्सेज और उसको ख़त्म करने के जो तरीके हैं उनका मुताला किया जाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह जो है उसका मुताला किया जाता है कि हमारे माहौल को कौन कौन से ख़तरात जो हैं वो दरपेश हैं। उसके बाद बच्चे एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिसिस से निकला है। एनालिसिस का मानी होता है सेपरेशन, यानी अलग अलग करना। तो ऐसे मेथड्स का मुताला करना जिसके लिए आप किसी भी सबस्टांस को, कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके, डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज़ करके सेपरेट करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि आएगा कोई चीज़ किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है और उनको अलग कैसे किया जा सकता है। उसके बाद बच्चे बायो केमिस्ट्री। बायो के मैंने लाइफ, केमिस्ट्री मैंने केमिकल रिएक्शन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल प्रोसेस हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, इस तरह के जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं उनका मुताला करना बच्चे कहलाता है बायो केमिस्ट्री।
उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में एक और चीज़ को मुताला किया जाता है कि जो हमारे अंदर बायो मालिक्यूल्स हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस का मुताला भी बायोकेमिस्ट्री में हम करते हैं। नेक्स्ट बच्चे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री की ऐसी शाख है जिसके अंदर हम बच्चे न्यूक्लियस के डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, कि न्यूक्लियस को कैसे तोड़ के या उसको जोड़ के फिशन या फ्यूजन रिएक्शन के ज़रिए या रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए हम न्यूक्लियस से कैसे एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। आपको पता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का दूसरा नाम न्यूक्लियर फिज़िक्स भी है। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है वो रदरफोर्ड है। यानी न्यूक्लियस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का मुताला करना। नेक्स्ट बच्चे जियो केमिस्ट्री, जिसमें अर्थ को हम स्टडी करते हैं विद एज ए सोर्स ऑफ मिनरल्स, के ज़मीन से कैसे मिनरल्स को निकाला जाता है। और उसके अलावा बच्चे जो फॉरेस्ट्री होती है, यानी इस समझ ले ज़राअत भी इसके अंदर आ जाती है। डिफरेंट बीजेस या डिफरेंट ज़मीन के जो केमिकल कंपोजिशन के ज़मीन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट मौजूद हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है किसी इलाके में, इन चीज़ों का मुताला करना कहलाता है जियो केमिस्ट्री। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम।